और उनने उस शिक्षा नीति को लेकर के जो बात कही है, मैं कटु शब्दों में उसकी निंदा करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खरगोन जिले के महेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने सोनिया गांधी की शिक्षा नीति पर लिखे लेख की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने नई शिक्षा नीति को ठीक से देखा ही नहीं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं उनके लेख की कटु शब्दों में निंदा करता हूँ। यदि हम महाराज शिवाजी और अकबर की तुलना करें तो हमें शिवाजी पर गर्व होगा। हम रहीम और रज़ खान का भी सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाई गई 2020 की नई शिक्षा नीति में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाहित किया गया है। सोनिया गांधी के लेख की जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महेश्वर में 24 जनवरी को ही कैबिनेट बैठक के निर्णय का जिक्र करते हुए बताया कि 1 अप्रैल से महेश्वर, मंडलेश्वर सहित प्रदेश के 17 धार्मिक स्थलों पर पूर्ण शराबबंदी लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में शराबबंदी की परिसीमा स्पष्ट होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जन कल्याण और सुशासन कार्यों को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई ने 300 वर्ष पहले जिस प्रकार जन कल्याण के कार्य किए और सभी संकटों को पार कर सुशासन के प्रतिमान स्थापित किए, वो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव 31 मार्च को महेश्वर में आयोजित विश्व मांगल्य सभा के राष्ट्र समर्था देवी अहिल्याबाई की पुण्य गाथा नाट्य मंचन के अवसर पर जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने सब कुछ कहा। और क्या कुछ यहाँ डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सुनिए इस वीडियो के जरिए। आज मैं महेश्वर में माँ अहिल्या की नगरी में आया हूँ। मुझे इस बात का मन में बड़ा गर्व है कि अहिल्या माता की नगरी से बीते समय जब कैबिनेट की निर्णय हुआ था, तब हमने कहा था कि हमारे राज्य के अंदर जो धार्मिक स्थान है वहाँ हम शराबबंदी करेंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि कल के बाद महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, पन्ना, ओरछा, उज्जैन ऐसे 17 स्थानों पर शराबबंदी लागू की जाएगी। कुल मिलाकर के शराबबंदी तो पहले भी थी, लेकिन उसकी भूमिका परिसीमा स्पष्ट नहीं थी। हमने परिसीमा स्पष्ट की। मैं मान के चलता हूँ कि अहिल्या माता की कई सारी प्रेरणाएं हमारे लिए काम करती है। उन प्रेरणाओं के आधार पर हमारी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, वो जनहितैषी काम की प्रेरणा अगर कोई है तो अहिल्या माता है। मेरी अपनी ओर से अहिल्या माता के चरणों में प्रणाम। आज मैं माँ अहिल्या पे एक नाटिका बनी थी, उसका शुभारंभ करने भी आया था। और इस अवसर पर एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। मध्य प्रदेश वो राज्य जिसने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा नीति लागू की थी, जब मैं शिक्षा मंत्री था। आज एक लेख लिखा है श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और उनने उस शिक्षा नीति को लेकर के जो बात कही है, मैं कटु शब्दों में उसकी निंदा करता हूँ। सोनिया गांधी ने मुझे इस बात का ऐसा लगता है कि उनने वो नई शिक्षा नीति देखी नहीं है। हम अपने अतीत के ऊपर गर्व करना चाहिए। उसको अगर कोई अतिरंजित का बात कहता है या वो कम्युनल बात कहता है, तो कम्युनल तो वो थे। अगर हम महाराज शिवाजी, अकबर में तुलना करेंगे, महाराज शिवाजी और औरंगजेब में तुलना करेंगे, तो हमारी जड़ें तो शिवाजी तरफ जुड़ना चाहिए। हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके प्रति भाव होना चाहिए। ये रहीम रज़ खान का भी सम्मान करता है, अच्छी बात है, लेकिन रहीम रज़ खान ने यहाँ के भगवान कृष्ण की भक्ति गाई है, जोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन वो शासक जिन शासकों की भारत के प्रति कोई लगाव नहीं, ये उसी प्रकार से जैसे अंग्रेज़ों का है। अंग्रेज़ों से क्यों बाकी लोगों ने स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा है, देश को आज़ाद क्यों कराया है? तो मूल बात ये कि हमारे द्वारा वर्तमान की शिक्षा नीति से स्वावलंबन भी होना चाहिए, शिक्षा से संस्कार भी आना चाहिए, शिक्षा से जुड़ कर के भविष्य की लंबी छलांग भी लगाना चाहिए, और अतीत की गलतियों के आधार पर जो देश गुलाम हुआ था उन सारी बातों से हट कर के बात करने की ज़रूरत है। और मुझे इस बात का संतोष है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो 2020 में लागू हुई, वो सारी बातें जोड़ करके करने का प्रयास किया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश।